मेरे अच्छे बच्चों नमस्ते। आज बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। आज हम लोग जो है यूनिट 4 यूनिट 4 एकक 4 केमिकल काइनेटिक रासायनिक बलगति पर टाइप कर रहे हैं। नया अध्याय, नई बात या नई उमंग, नई तरंग। तो इसमें देखिए बेटा, हम लोग अब देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अरे यार, ठोस अवस्था लिया गया, फिर विलयन लिया गया, विद्युत रसायन लिया गया, आज रासायनिक बलगति। बताइए, लॉकडाउन अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, है ना मजे की बात। लेकिन यार देखते हैं कि तुम लोग जो है मन नहीं लगा रहो। अब एक बार चलिए हटाओ, जो हुआ जो बीत गया। नई नई कॉपी बनाओ, नई नई तरंग, नया नया कपड़ा पहन कर बेटा आइए अटैक करते हैं हम लोग जो है यूनिट 4 रासायनिक बलगति। तो रासायनिक बलगति पढ़ने के पहले हम लोग पहले अपना बैकअप बांधते हैं। आई कक्षा 9 में घुसते हैं, कक्षा 9 को पढ़ करके तब हम जो है आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 9 का कुछ रिएक्शन है जिसका हमको यूज कक्षा 12 में है। आइए पहले उस समीकरण को देखते हैं और फिर बैलेंस करते हैं, है ना। तो कुछ मुख्य रासायनिक समीकरण का संतुलन देखो बेटा, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, आपस में क्रिया किया, बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। प्रयोगों द्वारा देखा गया यहाँ सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, तो यहाँ लिख सकते हैं हम HNu। तो अब देखिए इस रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करते हैं। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, लेकिन इधर 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जहां विषम संख्या उसके सामने 2 से गुणा करते हैं। देखो यहाँ 1 छिपा है ना, 1 छिपा है, तो अगर हम यहाँ पर सामने 2 से जब भी करेंगे गुणा बेटा सामने करेंगे, अगर हम 2 से गुणा कर दिए तो हमारा ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस गुणक को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। कक्षा 11 में पढ़ाए थे, जान लीजिए। तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक को मोलों की संख्या भी करते हैं। यही स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ही बताता है समीकरण बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये ब्रोमीन है, बनाया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखो हमने बताया कि यहाँ विषम संख्या वहां 2 से गुणा करना है। इधर देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 ब्रोमीन है, उसके बाद में यहाँ 1 नीचे छिपा है, माने यहाँ पर भी 1 छिपा है, यहाँ पर भी 1 छिपा है, वहां 1 छिपा रहता है। तो सामने हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो जब 2 से हमने गुणा किया तो आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या हो गया, 2 हो गया, और समीकरण क्या हो गया बेटा, बैलेंस। अब यहाँ जब कोई अंक नहीं रहता, 1 छिपा रहता है, सामने 1 छिपा रहता है। अब रिएक्शन नंबर 3 देखो बेटा, यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड टूट करके हाइड्रोजन और आयोडीन बदल रहा है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, और जानते हैं ये सोना की उपस्थिति में होता है। Au यहाँ उत्प्रेरक का कार्य करता है। पर हम उत्प्रेरक पाठ पढ़ाएंगे तो इसी में है, पढ़ाएंगे अगले अध्याय में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड Au के उपस्थिति में, उत्प्रेरक के उपस्थिति में हाइड्रोजन और आयोडीन बनाता है। अब इसको भी बैलेंस करो बेटा। देखो इधर बाएं तरफ 1 हाइड्रोजन है नहीं, और यहाँ क्या है, 2 है, तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना आया बेटा, 2 आ गया। अमोनिया देखो नंबर 4 रिएक्शन, अमोनिया टूट करके बना रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया टूट करके बना रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अब देखिए इसका भी उत्प्रेरक होता है प्लेटिनम की उपस्थिति में, Pt। तो देखो बेटा ध्यान दीजिए, हर एक रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक अलग अलग होता है। जैसे देखो बेटा, तुम लोगों के साइकिल का ताला होता है, अगर ओरिजिनल ताला है तो बेटा सबकी चाबी अलग अलग होती है ना। तो इसी प्रकार जो है, जिस प्रकार हर एक ताली के लिए अच्छा तुम बताओ, साइकिल की चाबी कभी बाइक में लगेगा यार। तो जैसे ताली के लिए अलग अलग चाबी होता है, ठीक उसी प्रकार अलग अलग रिएक्शन के लिए उत्प्रेरक भी क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अमोनिया का विघटन जो हो रहा है, प्लेटिनम उत्प्रेरक उपस्थिति में हो रहा है। अमोनिया है ना, अमोनिया का विघटन प्लेटिनम उत्प्रेरक उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है। अलग हो गया ना नाइट्रोजन हाइड्रोजन। अब देखिए बैलेंस करते करते यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। कैसे बैलेंस करेंगे, अब ध्यान समझिए। अगर हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन विषम है ना, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 3 है, अमोनिया में यहाँ पर 3 है हाइड्रोजन। जब 3 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। तो आप देखिए यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया, बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन 2 तिहाई
6, तो यहाँ 6 हुआ, तो यहाँ पर भी जो भी गुणा करेंगे हम सामने करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, रिएक्शन आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कक्षा में थोड़ा देख लीजिए किताब पलट करके। अब देखो यहाँ पर है नाइट्रस ऑक्साइड, ये लॉपिंग गैस बेटा, अगर सुंघा देंगे तो मस्त रहोगे हमेशा, जो है रावट का हाल करते रहोगे कंस की तरह। तो यहाँ पर है नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये लॉपिंग गैस है। अब इसको कैसे बैलेंस करते हैं, देखो हम बताएं कि यहाँ देखो ऑक्सीजन 1 है, विषम आ गया, जब विषम आ गया बेटा 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, जब 2 से गुणा कर दिए तो ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन नाइट्रोजन देखो 2 दूनी 4 हुआ, तब अब क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर भी हम 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारा जो है दोनों पूरे समीकरण में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। है ना मजे की बात, रिएक्शन बैलेंस करना सीखो। इस गुणांक को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, मूलों की संख्या है। अब देखिए सुक्रोज, यहाँ ये सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन अम्लीय माध्यम में H2SO4 की उपस्थिति में, यहाँ लिख सकते हैं यह चायन, तो H2SO4 की उपस्थिति माने अम्लीय माध्यम में चायन की उपस्थिति में किया जाता है। ये सुक्रोज है, जल अपघटन माने जल से जल में मिलाया गया पानी में, तो बना बेटा ग्लूकोज और सुक्रोज, C12H22O11 H2O C6H12O6, फिर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र समान होता है C6H12O6। अब देखो, अब इसमें तो देखा जाए तो यहाँ 12 कार्बन है, अब यहाँ देखो 6 6 12 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 22 हाइड्रोजन, उसके बाद में 22 तो 24, तो 22 तो 24 हाइड्रोजन, तो 12 12 24 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देख लो बेटा, ऑक्सीजन 11 1 12 6 6 12, माने इस समीकरण हमको कुछ नहीं करना है, सब क्या है पूरा बेटा तत्व देखना पड़ता है क्या। जैसे देखो यहाँ पर भी देखो 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गए, बस बैलेंस करना रहता है और क्या। अब इधर देखो ये एथिल एसीटेट है CH3COO C2H5 प्लस H2O, एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया बेटा एस्टिकम, एस्टिकम माने सिरका, एथेनोइक अम्ल CH3COOH प्लस C2H5OH एथिल अल्कोहल। अब इसको भी देखते हैं, बैलेंस करते हैं। अच्छा हाँ सुनो, ये भी अम्लीय माध्यम में होता है, यह भी अम्लीय माध्यम होता है, माने सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होता है। तो एथिल एसीटेट है, अब मिलाओ देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 2 4 कार्बन, 1 2 2 4 4 कार्बन। अब इधर देखो बेटा 1 कार्बन 2 कार्बन 2 2 4 कार्बन, बराबर हो गया कार्बन। अब हाइड्रोजन देखो 3 3 5 8 8 2 10, इधर देखो 3 1 4 4 1 5 5 सॉरी 3 1 4 4 5 9 9 1 10, हाइड्रोजन भी बराबर। अब ऑक्सीजन देखते हैं, इधर को 2 ऑक्सीजन और 1 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 1 1 2 ऑक्सीजन 2 1 3। ऊपर वाले हाइड्रोजन से मतलब नहीं है बेटा, वो तो माध्यम की उपस्थिति बताता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति बताता है। अब इसी प्रकार ये एथिल एसीटेट है, एस्टर है, इसी प्रकार ये मेथिल एसीटेट है। मेथिल एसीटेट का सूत्र क्या है, CH3COO CH3, मेथिल एसीटेट का सूत्र, इसका भी जल अपघटन करा दिए हमने, तो क्या बन गया बेटा, ये आपका वही एस्टिकम सिरका है और बन गया बेटा मेथिल अल्कोहल। ये भी ये चायन की उपस्थिति माने सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में, माने H आयन के उपस्थिति में रिएक्शन होता है। अब देखिए इसमें भी देखते हैं बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 3 हाइड्रोजन 3 3 6 हाइड्रोजन 6 2 8 हाइड्रोजन। अब इधर देखो 3 1 4 4 3 7 1 8 हाइड्रोजन। अब इधर देखो बेटा ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 1 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 2 2 1 3 ऑक्सीजन, बराबर। थोड़ा अध्ययन करो ना, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, माने शक्तिमान वाली बातें ये। अब देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, कान साफ करने जब कान में फुंसी हो जाता है बेटा, तो कान डॉक्टर लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कान साफ करते हैं। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इक्वल टू जब ये खराब हो जाता है पानी और ऑक्सीजन बदल जाता है। आइए बैलेंस करिए, बाएं तरफ 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, ऑक्सीजन बढ़ गया बेटा। तो ऐसा काम करते हैं कि पहले यहाँ विषम संख्या है, यहाँ 1 छिपा है,
तब क्या करेंगे, यहाँ 2 से हम गुणा कर देते हैं। अब मिलाओ देखो, तो अब देखो 2 हाइड्रोजन 2 दूनी 4 बढ़ गया, और तब ऐसा काम करते हैं 2 से यहाँ भी गुणा कर देते हैं। जब यहाँ 2 से हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखो 2 दूनी 4 2 1 का 2 2 4 बराबर हो गया, मिला लो ना। ये है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये गर्म किया जाता है, गर्म करने पर विघटित हो जाता है। यदि हम डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसका सूत्र क्या है, N2O5 = NO2 + O2। अब देखो इसको बैलेंस करते हैं, हमने बताया जहां विषम संख्या वहां सामने 2 से गुणा करो तो क्या दिक्कत है। अब देखो यहाँ 5 है ना, तब क्या करेंगे, बैठकर रोएंगे, रोना नहीं है, 2 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ 2 दूनी 4 नाइट्रोजन हुआ। अब ऐसा काम करते बेटा, जब यहाँ 4 हुआ 4 नाइट्रोजन हुआ, देखो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देते हैं। जब 4 से गुणा कर दिया, देखो ऑक्सीजन कितना 2 पंचे 10 हुआ, और यहाँ 4 दूनी 8 2 10, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब अगला रिएक्शन है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और सल्फ्यूरिल क्लोराइड का सूत्र कहता है SO2Cl2। SO2Cl2 क्या बनाया है, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन बनाता है। ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड जब विघटित होता है तो बनाता है बेटा सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बनाता है, क्लोरीन गैस बनाता है। तो अब देखो यहाँ पर एक सल्फर बराबर है, ऑक्सीजन देखो 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, क्लोरीन 2 माने यह रिएक्शन बैलेंस, इसमें कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं जुटेगा। लास्ट वाला रिएक्शन क्या है, देखिए यहाँ पर रेडियम है, Ra, रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है, Ra, अरे यार वे तत्व जो अपने में से अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं उसे रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। क्या दिक्कत है, तो Ra 88 ऊपर 226 है, परमाणु क्रमांक 88 परमाणु भार 226, ये रिएक्शन हमको परमाणु क्रमांक से बैलेंस करना है। तो रेडियम में क्या बदल गया बेटा, रेडियम यहाँ रेडान में बदला है, और रेडान का परमाणु क्रमांक कितना है, 86 कितना है, 86 है। तब उसके बाद में और परमाणु कितना है, 222 है। तब क्या दिक्कत है, इसको मिलाओ, देखो यहाँ नीचे कितना है, 88 है, और नीचे कितना बेटा है, 86 है। अब 86 में कितना जोड़ेंगे तो 88 आएगा। देखो भाई यहाँ 88 है, 86 है, अब तुम ही बताओ कि कितना जोड़े, 86 में कितना जोड़ेंगे 88 आए बेटा, अरे भाई 2 जोड़ना है। और ऊपर देखो, ऊपर 26 यहाँ 22 में कितना जोड़ेंगे, 22 4 26 माने 222 4 26। अब कोई ऐसा कर रखो जिसका परमाणु क्रमांक 2 हो और परमाणु का बेटा 4 हो, तो हीलियम रख देंगे। तो हीलियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है। इस प्रकार रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं बेटा। आइए अगली हेडिंग देखते हैं, क्या है, रासायनिक बलगतिकी है ना, ये तो पाठ का नाम ही है यार। तो रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का नाम है, जो कि आप लोगों को 5 नंबर देगा। तो लेकिन इसकी परिभाषा थोड़ी परीक्षा में आएगा, 5 नंबर का रासायनिक बलगतिकी परिभाषा लीजिए, 5 नंबर लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ओनली फॉर नॉलेज। तो रासायनिक बलगतिकी केवल समझने के लिए है, अतिमंद अभिक्रिया वो भी समझने के लिए है, और तीव्र अभिक्रिया वो भी समझने के लिए है, और मंद अभिक्रिया ये भी केवल समझने के लिए है, ये परीक्षा में नहीं आएगा। तो देखिए क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा, या रासायनिक है तो रसायन विज्ञान शाखा रह भी करेगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का निर्धारण करते हैं रसायन विज्ञान को, उस शाखा को क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अभी लिखवाते हैं घबराओ में। अच्छा, ये अतिमंद अभिक्रिया, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, अरे अतिमंद। अच्छा बताओ, जैसे अभी हम लोग याद रखे चींटी देख रहे हैं, बेचारी धीरे धीरे चल रही थी, हम लोग साइकिल से आगे चले गए, तो चींटी तो अतिमंद। अरे चींटी से भी तमाम जीव तो ऐसे होते हैं बहुत स्लो चलते हैं, माने इसी प्रकार जो होता है कुछ अभिक्रिया से प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, पत्ती में जो है क्लोरोफिल होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, इधर CO2 जाता है, पानी मिलता है, तो धीरे धीरे उसमें जो है जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है जो बेटा। तो ये क्या है आपका अतिमंद अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्या है, अतिमंद अभिक्रिया है।
और उसके इतने नहीं बेटा, अगर हम जो है पानी में चीनी को डाल दें, पानी में चीनी डाल दें बेटा शरबत तो बन जाएगा, लेकिन शरबत में तो चीनी ही रहता है ना। लेकिन अगर हम पानी में चीनी डाल दें बेटा तो बहुत धीरे धीरे कई एक आध माह, 2 माह, 3 माह बाद बेटा तब जाके उसमें थोड़ा सा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। लेकिन जब उसी में हम थोड़ा सा अम्ल डालते हैं बेटा तो ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या होता है, जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अतिमंद अभिक्रिया का। तो देखिए बेटा क्या है, जैसे चीनी है C12 H22 O11 चीनी है, अगर इसमें हम पानी डालते हैं तो बनता है ग्लूकोज C6 H12O6 फ्रक्टोज C6 H12O6। तो ये बेटा क्या है, ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज है। यह जो है फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज। तो चीनी में पानी डालने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, लेकिन क्या इतना हौले हौले होता है बेटा, इतना स्लो होता है कि इसके वेग का निर्धारण करना संभव नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है बेटा। तो यह क्या है, एक अतिमंद क्रिया है, माने वह क्रिया जो बिल्कुल स्लो हो, बिल्कुल एकदम कम हो बेटा, उसे क्या कहते हैं, अतिमंद क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण बताया बेटा तुम लोगों को, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जलवाष्प से क्रिया करता है, और जानते हैं कहाँ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H और हरी पत्ती में क्लोरोफिल, हरी पत्ती रहता है, हरी पत्ती में क्या होता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में बनता है क्या जानते हैं, बनेगा C6 H12O6 ग्लूकोज बनता है, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है यह भी क्या है, आपका अतिमंद क्रिया है। अभी रिएक्शन बैलेंस करवा देते हैं, घबराओ नहीं। अच्छा, उसके बाद में क्या है, तीव्र क्रिया। अरे भाई अतिशयोक्ति करने का, ऐसे तुरंत रिएक्शन डालो तो जैसे अगर हम नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट विलयन जैसे डालेंगे, फट से उसमें क्या होता है, अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड का आ जाता है। माने कि 10⁻³ सेकंड में बहुत कम समय में इतना जल्दी रिएक्शन हो जाता है बेटा, तुरंत ही अवश्य हो जाता है। तो माने वह क्रिया जो बहुत तीव्र गति से होती है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तीव्र क्रिया कहते हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं। देखो जैसे यहां पर अगर हम NaCl के विलयन में यदि हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं तो बनेगा बेटा क्या, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप और प्लस सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप इतना जल्दी बन जाता है बेटा कि पूछिए न। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, आपका फास्ट रिएक्शन है, इसे क्या कहते हैं, फास्ट रिएक्शन। अच्छा, मंद क्रिया। अरे वह क्रिया जो अतिमंद क्रिया और तीव्र क्रिया के बीच में होती है उसे क्या कहते हैं, मंद क्रिया। अरे भाई न ज्यादा एकदम स्लो हो और न एकदम फास्ट हो, बल्कि दोनों के बीच में होता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, मंद क्रिया कहते हैं। अब देखो जैसे यही रिएक्शन है C12 H22 और प्लस H2O, अगर हम यहाँ पर H पॉजिटिव माने अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो बेटा ये जो होता है, जो बिल्कुल अतिमंद हो रहा था अब वो मंद क्रिया, माने कि अब इसके हम देखिए, ध्यान सुनिए, न तो हम इसके वेग का निर्धारण कर पाएंगे और न ही इसके वेग, चूंकि एकदम स्लो चल रहा है, इसके वेग का भी निर्धारण नहीं कर पाएंगे और न ही इसके वेग का निर्धारण कर पाएंगे, बल्कि जो मंद क्रिया है इसके वेग का निर्धारण हम आसानी से कर सकते हैं। और केमिकल काइनेटिक में हम इसी रिएक्शनों का क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो बनता क्या, वही बनेगा C6 H12O6 प्लस C6 H12O6। तो बना सुक्रोज जो होता है इसका जल अपघटन करने पर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और क्या बनता है बेटा, फ्रुक्टोज बनता है। यही क्या है, आपका मंद क्रिया है। आइए लिखवाते हैं, आइए फिर कॉपी कंप्लीट करते हैं। रासायनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक। देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके
जिसके अंतर्गत अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक तथा अपक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान के उस शाखा को रासायनिक बलगति कहते हैं। बेटा परीक्षा में तो आएगा नहीं। अतिमंद अपक्रिया एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन EXTREMELYSLOW रिएक्शन रिएक्शन तो जनरेट करते हैं बेटा। तो वह अपक्रिया जो बिल्कुल मंद गति से होती है, वह अपक्रिया जो बिल्कुल मंद गति से होती है उसे अतिमंद अपक्रिया कहते हैं। अरे भाई वही कि चीनी में पानी डाल दिया गया, यहाँ बेटा सिक्रोस है। सिक्रोस सूत्र क्या है? C12H22O11 प्लस H2O इज इक्वल टू ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब देखिए बेटा क्या है, ये सिक्रोस है, ये ग्लूकोज है और ये क्या है? फ्रक्टोज है। सूत्र क्या है? C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अणु समान होता है बेटा, संरचना सूत्र अलग अलग होता है। इसका अध्ययन हम करेंगे रसायन विज्ञान सेकंड में। अच्छा अब देखो ये प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया है, ये प्रकाश फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, बायोलॉजी, बॉटनी। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए जो हम लोग CO2 निकालते हैं नाक से, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प से मिलकर के तो 6CO2 प्लस 6H2O प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बने hν, यह प्राण मिलता है न्यू आवृत्ति, पत्ती क्लोरोफिल होता है ना बेटा। तो क्या बन गया यहाँ पर? ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज माने क्या? C6H12O6 प्लस 6O2। तो पत्ती में जब जो है यह प्रकाश संश्लेषण होता है बेटा, तो उसके लिए भोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन हम लोग बाहर निकालते हैं, हम लोग ग्रहण करते हैं। हमारा CO2 वो लेता है और CO2 लेने के बाद में हमको O2 प्रदान करता है ना। अब तीव्र क्रिया भी है ना। तीव्र क्रिया क्या है? फास्ट रिएक्शन। वह क्रिया जो तीव्र गति से होती है उसे क्या करते हैं बेटा? तीव्र क्रिया कहते हैं, है ना। अरे भाई यहाँ क्या है? नमक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट में जब हम सोडियम क्लोराइड में सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं बेटा, तो सिल्वर क्लोराइड का तुरंत ही श्वेत अवक्षेप बनता है जो कि बैठ जाता है। तो इसका सफेद अवक्षेप नीचे बढ़ जाएगा, ये है AgCl और प्लस सोडियम नाइट्रेट विलयन बनता है। अब देखिए यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, जैसे यह रिएक्शन है वैसे ये भी है, जैसे यह है वैसे यह भी है। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 में यदि हम सोडियम सल्फेट डालते हैं, सोडियम सल्फेट यानी A2SO4 डालते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है, BaSO4 बनता है और नमक का घोल बनता है, NaCl बनता है। यह भी क्या बेटा? फास्ट रिएक्शन है। बहुत कम समय में 10 घंटे माने 3 सेकंड में, इतना जल्दी होता है बेटा कि इसके वेग का निर्धारण करना संभव नहीं है। अब मंद अपक्रिया, वह अपक्रिया जो बेटा मंद स्लो रिएक्शन, वह अपक्रिया जो अति मंद अपक्रिया और तीव्र अपक्रिया के बीच होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? मंद अपक्रिया कहते हैं। माने जो कि अति मंद और जो है तीव्र अपक्रिया के बीच में होती है बेटा, न तो ज्यादा कम ही रहे और न तो ज्यादा फास्ट रहे, दोनों के बीच में होती है, उसे क्या कहते हैं? स्लो रिएक्शन कहते हैं। इसी का अध्ययन हम लोग केमिकल काइनेटिक में करेंगे, पर ये परीक्षा में तो आएगा नहीं, फिर भी ओनली फॉर नॉलेज के लिए है। तो ये सिक्रोज है, तो सिक्रोज का जल अपघटन करते हैं अम्लीय माध्यम में। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये अम्लीय माध्यम है, लेकिन यहाँ पर मत लिखिएगा अम्लीय माध्यम, क्योंकि ये अतिमंद अपक्रिया का उदाहरण है और ये क्या बेटा? ये जो है आपका मंद अपक्रिया का उदाहरण है। अगर हम इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं डालेंगे बेटा तो ये कम से कम एक आध सप्ताह, एक आध 2 महीना बाद बनेगा ये ग्लूकोज फ्रक्टोज। लेकिन इसमें क्या होता है कि कम से कम 2-4 घंटे में आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाता है। तो अब देखिए इधर एथिल एसीटेट का जल अपघटन भी CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट है बेटा। एथिल एसीटेट का जल अपघटन H2O माने जल अपघटन में पानी डालना और अम्लीय माध्यम में HN के उपस्थिति में बनता है, सिरका बनेगा CH3COOH और प्लस C2H5OH। माने यहाँ बनता है बेटा
ये एथिलेसिटेट है और एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है। और ये क्या है आपका एथेनॉल, एथेनॉल है। ये सब रिएक्शन सब दिया अभी दिखाया था लोगों को। तो यहाँ पर जो है एथिलेसिटेट को जल से क्रिया कराने पर एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनता है। यह भी क्या आपका मंद अपक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट आप लोग कल मिलेंगे फिर नई हेडिंग के साथ, इंपॉर्टेंट हेडिंग के साथ, ठीक।